वीडियो में मैं आपको एक्सपोनेंट्स इन पावर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्लास 8th का चैप्टर है बेटा 10। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में यानी कि 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी डेटा आपको कुछ इस तरीके से दिया जाता था तो उसको आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे, जस्ट लाइक दिस। ओके, जिसमें यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, एक एग्जाम्पल दे रखा है। जो सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा 10 की पावर 24 है, तो उसको पढ़ोगे कैसे आप? इसको पढ़ते हैं 10 रेज्ड टू पावर 24। ओके, और देखा जाए तो ये जो बेटा लिखा है ना 10, जिसको हम यहाँ लिखो 10, ये बेसिकली आपका बेस होता है। और जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको हम, पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडिसेस भी बोलते हैं। क्लियर नोट? बात समझ में है कि नहीं? किसी भी नंबर की बात करो, अगर बेटा मैंने लिखा 7 की पावर अगर मैं 6 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर जो बेस है वो 7 है, 7 इज द बेस, और पावर इज या एक्सपोनेंट इज हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इट्स क्लियर नोट? बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि 2 की पावर जो 5 है, अब मैंने लिखा बेटा 2 रेज़ टू पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कुछ बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई 2 की पावर 5, वो क्या करता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 ले देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी पावर की बात आएगी तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे, पावर का मतलब होता है दैट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई। ठीक है, उतने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर बेटा 3 की पावर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो डैट मीन्स इसको लिखना पड़ेगा मैं 3 इंटू 3, इट विल गिव्स यू 9। ओके, इट्स क्लियर नॉट? डन, वेरी गुड। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है, लेट अस नाउ फाउंड आउट व्हाट इज 2 रेज़ टू पावर -2। अब अगर किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होती है तो उसका मतलब क्या होगा, उसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बेसिकली जो हमारे पास देखा है 2 की पावर -2, ये क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव पावर है इसकी पावर क्या है, नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? अब देखो बेटा, आपको पता है पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है बेटा, जब 10 की पावर हम 2 लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 विथ 10, यू विल गेट 100। यस और नो? क्लियर होगी? वेरी गुड। अब इन्होंने बेटा एक तरीका अपनाया, देखो कुछ आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक तरीका ढूंढा है इन्होंने, कि ये बोल रहे हैं कि अगर मैं लिखूँ बेटा 10 की पावर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ 10 आपका आएगा आंसर। तो उसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, 100 डिवाइड बाय 10, बिकॉज आपको पता है बेटा 100 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे यू विल अगेन गेट द 10, तो आपको दोबारा मिल जाएगा। क्लियर नोच? दैट्स गुड। दूसरी बात, एक और बात बेटा, अगर मैं 10 की पावर 0 लिखता हूँ, मैंने आपको बेटा बताया होगा कि अगर किसी भी नंबर या किसी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो डेट मीन्स वो आपका क्या होगा, आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 आएगा। क्यों 1 आता है? बिकॉज इसमें क्या होता है, सेम नंबर आपका डिवाइड में होता है, सेम नंबर आपका ऊपर होता है, न्यूमरेटर में होता है। क्लियर? डन होगी बात? ये बात समझ में आ गई? अब वैसे ही बेटा अगर देखा जाए 10 की पावर जो -1 है, अब इसका मतलब क्या होगा, सोचो। अगर बेटा ध्यान से देखा जाए यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या था बेटा, आपके पास 10 की पावर 2 थी, यहाँ पर 10 की पावर 1 आई और यहाँ पर 10 की पावर 0 आ गई। तो यहाँ पर क्या, एज द एक्सपोनेंट्स डिक्रीज बाय 1 द वैल्यू बिकम्स 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। कुछ समझ में बात आई कि नहीं आई? ये कह रहा है जैसे जैसे यहाँ पर 10 की पावर एक कम होती जा रही है, वैसे ही वैसे जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो 10 से डिवाइड होता जा रहा है। देखो चेक करो बेटा, नहीं समझ में आती? देखो शुरुआत में बेटा आपके पास 100 था क्योंकि 10 की पावर आपकी 2 थी। ठीक है, अगर मैंने बेटा 10 की पावर 1 करना चाहूँ तो मैं इसको क्या करना पड़ेगा, इस 100 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं 10 की पावर बेटा 0 कर दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आंसर आया उसको फिर हमने 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मुझे 10 की पावर -1 करना है तो इसका मतलब जो आपका आंसर आया था उसको आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। इट्स क्लियर नोट बेटा? यही समझाना चाहते हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, सेम क्राइटेरिया बेटा उन्होंने यहाँ पर भी यूज़ कर रखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो बेटा सीधा से रिजल्ट की बात करता हूँ मैं। देखो पूरे कंक्लूजन पे आते हैं। देखो कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होती है तो आपने जस्ट करना क्या है, आपने लिखना 1 लिखना है और नीचे जो नंबर आपका है 10 उसका जस्ट आपने रेसिप्रोकल कर देना है पूरा। इट्स क्लियर नोट? डन नोट? समझ गए कि समझे? ये क्या ध्यान रखना बेटा आपने, कि अगर किसी भी नंबर, सपोज कीजिए मैंने लिखा बेटा आपका 5 की पावर -3 मैंने लिख दिया,
तो इसका मतलब ये हुआ, इसको आप ऐसे बेटा 1/5 की पावर 3। डू नोट, नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, जो भी आपको नंबर गिवन है जस्ट उसका आपने रेसिप्रोकल कर देना है और पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, अगर आपको इसके बावजूद भी कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बात समझ में आ गई। अब देखो जैसे यहाँ पर कुछ कंक्लूजन दे रखा है, वही बात दे रखी है यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा था ना प्रीवियस वाले में। देखो क्या कह रहा है कि अगर सपोज कीजिए 3 की पावर 3 है तो उसका मतलब बेटा ऑब्वियसली बात 3 × 3 करेंगे 27 आएगा। अब अगर पावर आप कम करते जाओगे तो आपको पता बेटा जो रिजल्ट आपका आया था उसको आप 3 से डिवाइड करते जाओ, कितना आ गया 9 आ गया। फिर अगर मैं पावर को बेटा 1 कर दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन यू आर गेटिंग 3, ठीक है। फिर 3 के बारे में 0 कर दूँ तो इसका मतलब जो रिजल्ट आपका आया था उसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 1। अगर मैं पावर नेगेटिव 1 कर दूँ तो इसका मतलब हो गया आपको 1 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इट्स क्लियर नोट, ओके। और अगर मैं पावर बेटा नेगेटिव में -2 कर दूँ तो इसका मतलब होगा 1/3 की पावर ये आपकी 2 हो जाएगी, यानी 1/9 हो जाएगा। क्लियर कि नहीं। तो यहाँ से बेटा ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। क्या ध्यान रखना, देखो यहाँ पर हमने कुछ एक कंक्लूजन दे रखा है, वो तो ये फाइनल कंक्लूजन आपका। देखो यू कैन नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁻², ठीक है। तो ये जो कंक्लूजन आपको दे रखा है बेटा, जो हमने अभी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, उनका कहने का मतलब सिर्फ देखो क्या है, देखो जो फाइनल रिजल्ट आपका है वो ये है। इन जनरल वी कैन से दैट any non-zero integer a with raised to power raised to negative integer will gives you 1/am, where m is the positive integer, am is the multiple inverse of am। कुछ समझ में नहीं है ना, वेरी गुड। अब बेटा दिक्कत क्या है ना, सिंपल सी बात, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो उसको आप जस्ट लाइक इस तरीके से लिखते हैं 1/में ए की पावर, मतलब रेसिप्रोकल कर देना है। या ये कह सकते हैं कि दे आर बेसिकली क्या होते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए मुझे ए की पावर -m निकालना है तो बेसिकली ये क्या होगा आपका, इसके बराबर होगा, ये होगा। लेकिन देखो जैसे यहाँ पर ये लिखा है कि 2 की पावर -4 है। अब 2 की पावर -4 है तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करना तो बड़ा मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, कैसे करेंगे, 1/2 × 2 × 2 × 2 × 2 1/16 हो जाएगा। सेम बेटा यहाँ पर ना 10 की पावर -5, तो 10 की पावर -5 बन जाएगा 1/10 की पावर 5 हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी कर लेंगे, डन, ओके। तो आप यहाँ से कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होती है तो आपने जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देना है और पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। डन और नॉट, इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड, ठीक है। अब आगे क्या देखो, वी learned how to write numbers like 1 4 2 5, ओके। अब देखिए बेटे आगे बात सुनते हैं। देखो आपको पता है बेटा जैसे कि कुछ नंबर्स होते हैं 1 4 2 5 है, इसको आप किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब जस्ट ये होता है कि सपोज कीजिए मेरे पास कोई नंबर लिखा है, मैं लिखा 2 5 6 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बेटा ये कि आपका 2567 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, देखो 2 मल्टीप्लाई में 1000 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 100 प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। तो क्या इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 10 की पावर 3, बिकॉज यहाँ पर क्या है बेसिकली 1000 है, तो ये 1000 का मतलब क्या हुआ कि 10 × 10 × 10 करके आया होगा आपका, ठीक है। प्लस का साइन लाएंगे यहाँ पर आप, ये आएगा 5 × 10 की पावर आपका 2 आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस 6 × 10 की पावर 1 आएगा, और यहाँ आएगा प्लस में 7 × 10 की पावर 0 आएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखिए। और अगर बेटा डेसिमल्स में नंबर तो जस्ट लाइक दिस, जैसे आपको लिखा 1025.63 दे रखा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 × 10 की पावर 3 लिखा आपने पहले 1000 के लिए, प्लस में बेटा 0 है तो 0 को छोड़ देंगे हम, तो लिखेंगे बेटा 2 के लिए 25 है ना आपका, 25 लिखेंगे, उसको 2 × 10 लिखेंगे, प्लस में 5 × हम 10 की पावर 0 लिखेंगे, और प्लस में अब बेटा डेसिमल्स की बात आ जाती है यहाँ पर, देखो 6 है ना। अब डेसिमल्स में क्या करते हैं 6/ में पहले बेटे लिखेंगे हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, उसके बाद और आगे जाएंगे तो लिखेंगे 3/ में 100 लिखेंगे, क्योंकि ये हो गया आपको 1/10 हो गया, ये आपको 100 हो गया डेसिमल्स की फॉर्म। इट्स क्लियर। देखिए बेटा यहाँ पर कुछ आपको लॉज और एक्सपेरिमेंट हो गया, ओके। देखिए आप बच्चे, अब यहाँ पर बेटा क्या है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉज होता है एक्सपेरिमेंट्स के। तो क्या दे रखे यहाँ पर, देखो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक नॉन जीरो इंटीजर्स है, नॉन जीरो इंटीजर ए नाम का,
अगर मैं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है a, उसकी पावर है m, और एक नंबर दूसरा भी आपका a है, उसकी पावर n। अगर सेम बेस अगर होता है, आपका बेस अगर सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि बेस तो वही रहता है लेकिन पावर आपकी क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए होंगे आपके, वी नो दैट। ठीक है, अब ये हो गया। देखो अब जैसे कंक्लूजन क्या बेटा, सपोज कीजिए उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि 2 की पावर -3 है और यहाँ पर क्या बेटा 2 की पावर -2 है। तो देखा जाए दोनों का बेस क्या 2 है, तो अगर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो पावर क्या हो जाएंगी बेटा, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो कैसे लिखिए, -3 प्लस में -2, तो डेट मीन्स आंसर विल बी 2 रेज़ टू पावर -5। दिस विल बी द फाइनल आंसर। डन और नॉट? ठीक है, ऐसे आप इसका भी कर लेंगे। ओके, ये बात ध्यान रहेगी। तो बस ध्यान में रखना है कि आपको अगर आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, पावर्स आपकी ऐड होंगी। अब देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 2 की पावर बेटा मैंने यहाँ पर 5 लिया और मल्टीप्लाई मैंने लिया बेटा 2 की पावर -3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तो उसको आप लिखेंगे 2 की पावर 5 प्लस में -3, तो इट विल गिव्स यू 2 रेज़ टू पावर 5 -3, दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए बात? क्लियर ना? ओके, तो ये चीज़ बड़ा ध्यान रखनी आपने। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। डन, तो ये आप कर लेंगे क्वेश्चन से इजीली, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर बड़ा दे रखा है आपको p की पावर 3 और p की पावर -10, तो p की पावर 3 को जो आप p की पावर -10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन यू विल गेट p रेज़ टू पावर 3 प्लस में -10, तो it will gives you p raised to power 3 -10, that means p raised to power -7. This is the final answer. ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरी बात बेटा, अगर आपका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना डिवाइड में पावर्स क्या होती है, आपकी सब्ट्रैक्ट होती है। यानी अगर सपोज कीजिए मैंने लिखा 2 की पावर बेटा 5 लिखा हुआ है और नीचे डिवाइड में लिखा है 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स आंसर विल बी बेस तो सेम रहेगा, 5 -3 हो जाएगा आपका, यू विल गेट 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, इज द फाइनल आंसर। ठीक है, और दूसरी बात, अगर बेटा पावर अंदर भी है ब्रैकेट के और पावर बाहर भी है, तो इस केस में पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, m इंटू n हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 रेज़ टू पावर बेटा मैंने 3 लिखा है और बाहर मैंने 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 5 की पावर आपकी बन जाएगी 6। दिस इज द आंसर। ओके, दूसरी बात, अगर बेटा बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, जैसे बेस अलग है, जैसे कि a की पावर आपको दे रखी है m दे रखी है और b की पावर भी m दे रखी है, तो ये जो बेस होंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पावर आपकी कॉमन हो जाएंगी। नहीं समझ में आ रहा? देखो जैसे कि एग्जांपल है, तो मैंने कहा बेटा 7 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई में 5 की पावर भी 3 है, तो आप क्या करेंगे, 7 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा, 35 आएगा, तो ओवरऑल पावर बन जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। इट्स क्लियर, इट्स गुड। और अगर बेटा बेस आपके डिफरेंट और डिवाइड कर रहे हो, पावर सेम है, तो सेम हो जाएगा बेटा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा। इसको बेटा मैं इरेज करता हूँ उसको, बेटा यहाँ पर मेंशन, अगर सपोज कीजिए मैं लिखा बेटा 7 अपॉन में यहाँ पर लिख दिया बेटा 5 लिख दिया और 7 की पावर भी मैंने बेटा 3 कर दी और 5 की पावर मैंने 3 कर दी, तो आंसर क्या आएगा बेटा 7 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3 आएगा। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बेटा ऑलरेडी बता रखा है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर में से क्या आएगा, 1 आएगा आपका। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर अगर आपकी क्या होती है, 0 होती है, तो उसका आंसर में से क्या आएगा, 1 आएगा। इट्स क्लियर नॉट? डन, परफेक्ट, वेरी गुड। देखिए बेटा, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3, तो आपको बताया था बेटा जब नेगेटिव पावर होती है तो उसका आंसर क्या बन जाता है आपका, 1 अपॉन में 2 की पावर 3 हो जाएगा और इट विल गिव्स यू 1 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2, इट विल गिव्स यू 1 अपॉन में 8। अगेन अगर बेटा आपको दे रखा है कि 1 अपॉन में रेज़ टू पावर दे रखी, नीचे देखिए पावर -2 दे रखी, अब इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस केस में आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। -2 दे रखी है, -2 दे रखी है, तो इसका मतलब बेटा आपका 2 3 जो ऊपर चल जाएगा और इसकी पावर जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। ठीक है, यू विल गेट 9। डन, वेरी गुड। अब बेटा सिंप्लीफाई करना है इसको, देखो आपको पता है बेटा बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, तो -4 की पावर बन जाएगी बेटा 5 प्लस में -10, तो डेट मीन्स आंसर क्या आएगा बेटा, -4 की पावर -5 आएगा। दूसरा बेटा क्या है, 2 की पावर 5 यहाँ पर, 2 की पावर -6 और डिवाइड में है, तो जब डिवाइड में होता है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू पावर 11 इज द फाइनल आंसर।
अब बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस 4⁻³ एज अ पावर विद बेस 2। आपको कहना है बेटा इसको ना 2 की पावर की फॉर्म में लिखना। देखो क्या होता है आपका, सिंपल सी बात, 4 को लिख सकते हैं बेटा आप 2 × 2, तो ये बन गया बेटा 2 की पावर 2 हो गया। अब बोला गया बेटा 4 की पावर क्या -3 है, तो डेट मीन्स को लिख सकते हैं बेटा 1/4 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 1/4 की जगह लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और ब्रैकेट के बाहर 3, तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 6। डेट मीन्स ये बन जाएगा आपको बेटा 2 की पावर -6 इज द आंसर। डन, दैट्स गुड। एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें बेटा क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे बेटा 2 की पावर रहेगी आपकी 5 माइनस में 8। ऐसा क्यों, बिकॉज वो डिवाइड में है और होल पावर आपको दे रखी 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर -5, तो ये बन जाएगा आपका 2⁻³ की होल पावर 5 हो जाएगी और मल्टीप्लाई में 2 की पावर -5 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो मिलेगा आपको 2 की पावर -15 मल्टीप्लाई में 2 की पावर -5। अब आपको पता है दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस आपकी सेम है, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, -15 + -5, तो यू विल गेट 2⁻² इज द फाइनल आंसर। ठीक है, डेट मीन्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 की पावर 20। डन, दैट्स गुड। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, ये जो सेकंड पार्ट आपका है, इसमें बेटा -4 की पावर -3 दे रखी है, अब 5 की पावर -3 दे रखी है, मतलब ओवरऑल देखा जाए सभी की पावर बेटा क्या -3 है। तो आपको पता है जब भी पावर सेम होती है और बेस डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं हम सारे बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर क्या बन जाती है, कॉमन हो जाती है। तो डेट मीन्स हम लिखेंगे इसको 4 × 5 कितना होता है बेटा 20 होता है, 20 को 5 से करेंगे कितना होगा 100 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, तो डेट मीन्स ये बन जाएगा आपका 100 की पावर -3 और डेट मीन्स अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 1/100 की पावर 3। ठीक है, क्लियर, दैट्स गुड। अब जैसे बेटा ये दे रखा हमें, अब यहाँ पर देखा जाए ध्यान से बेटा थर्ड पार्ट में जो 8 है, 8 बेसिकली आपका होता है 2 का फैक्टर होता है, यानी कि 2 × 2 × 2 होता है, -3 होता है, तो उसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3 की पावर 3, बिकॉज ये पावर नेगेटिव में है। अब देखा जाए बेटा दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर क्या सेम है, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1/2 × 2 × 3 कितना होता है 6 होता है, 6 की पावर 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ओके। अब वैसे बेटा अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में क्या मेंशन है आपको, पावर बेटा सेम है लेकिन बेस अलग है। लोग क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात -3 लिया हमने, मल्टीप्लाई में 5/3 लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पावर हम कॉमन कर देंगे, आपका बेटा 3 कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस की 5 आ जाएगा आपका, -5 की पावर 4 आएगा आपका आंसर, दैट्स इट। ओके, और एक बात और ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या है, -5 है। ठीक है, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर होती है तो आंसर आपका हमेशा किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड नंबर होती है तो आपका आंसर किस में आएगा बेटा, हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में सेट करके रखना है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। लेट्स कंटिन्यू विद एग्जांपल नंबर 5। यहाँ पर बेटा हमें m की वैल्यू निकालनी और हमें ये मेंशन इस तरीके से, देखो बेटा जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। देखो -3 है और बेस बेटा सेम है ना, -3 है, बस पावर डिफरेंट है। पावर यहाँ पर m+1 है और दूसरी पावर क्या बेटा 5 है, तो ऐड हो जाएंगे यहाँ पर आपकी, और एक क्वेश्चन में आपका आएगा -3 की पावर 7। तो ये बन जाए बेटा, तब आपको पता, देखो ये बन गई इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए बेटा बीच में क्या इक्वल का साइन है और यहाँ पर क्या बेटा -3 की पावर आपका m+6 है और यहाँ पर क्या आपकी 7 है। ओके, तो अगर बेटा ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल कब होंगे, जब इनका बेस भी सेम होगा और पावर भी सेम होगी। बेस तो दोनों की सेम है और इक्वल कब होंगे, जब इनकी पावर भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर्स को इक्वल करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें मिलेगा m = 7 - 6, दैट मीन्स m = 1। दिस इज द फाइनल आंसर, चेक इट आउट। प्रॉब्लम नंबर 6 देखेंगे, हमें वैल्यू निकालनी बेटा 2/3 की पावर -2 को हमें सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, देखो आपको बताया था बेटा 2/3 की पावर -2 है, तो डेट मीन्स हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इसका, ये बन जाएगा 3/2 की पावर 2 हो जाएगा। तो उसको लिख सकते हैं बेटा 3 × 3 2 × 2, तो डेट मीन्स 9/4 इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट।
बच्चा बात करें एग्जांपल नंबर 7 की, तो उसमें क्वेश्चन में क्या डिमांड है बेटा, आपको बोला कि 1/3 की पावर आपको दे रखी -2, 1/2 की पावर -3 डिवाइड बाय 1/4 की पावर -2 हो गया आपका। ठीक है, अब बेटा एक्चुअल में क्या है कि जब पावर आपकी नेगेटिव होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो ये तो बन जाएगा बेटा आपका 3 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, और डिवाइड में देखा जाए तो ये बन जाएगा 4 की पावर +2 हो जाएगी। तो 3 की पावर 2 का मतलब बेटा 9 होता है, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 9 - 1 कितना हो गया, 8 हो गया, नीचे आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आपका आंसर आ गया। अगला क्या करें बेटा, आपको इसमें नेगेटिव पावर दे रखी है, इसमें भी आपको नेगेटिव पावर दे रखी है। तो पहले तो बेटा इनको रेसिप्रोकल्स कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपका 8/5 की होल पावर 7 मल्टीप्लाई में 5/8 की पावर +5 हो जाएगी। ठीक है, डेट मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास 8/5। देखो बेटा अगर ध्यान से देखा जाए तो उसको लिख सकते हैं बेटा 8 की पावर 7, नीचे आ जाएगा आपका 5 की पावर 7, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 5, नीचे आएगा 8 की पावर 5। कुछ समझ में आ रहा है बेटा, देखो यहाँ पर क्या 8 की पावर 7 है ऊपर, और नीचे डिवाइड में भी क्या 8 की पावर 5 है, और यहाँ पर बेस दोनों का सेम बेटा 5 की पावर 7, यहाँ पर 5 की पावर क्या 5 है। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा 8 की पावर 7 माइनस में 5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 5 माइनस में 7। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 8 की पावर प्लस का 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर माइनस की 2। ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम इस तरीके से, 8 की पावर 2 का मतलब हो गया बेटा 64, और 5 की पावर 2 का मतलब हो गया आपका 25, वो भी आपका आएगा रेसिप्रोकल्स में जाएगा आपका, कि नेगेटिव पावर है ना, तो नेगेटिव पावर मतलब 1/25 आ जाएगा आपका। तो आंसर विल बी, आंसर कितना जाएगा 64/25। डन और नोट। तो ये था बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 10.1 की, लेट्स कंटिन्यू। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 10.1 की, हम बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बेटा आपको इवेल्युएट करना है, सीधा सीधा आपने करना है क्या, जस्ट आपने जैसे आपका 1/2 की पावर -5 है, तो नेगेटिव पावर का मतलब रेसिप्रोकल, तो जगह 2 की पावर 5 हो जाएगा। डेट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करना पड़ेगा 5 बार। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर 32 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बेटा, सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में आपको, विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसको आंसर को एक्सप्लेन वो करना है, सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट पार्ट की बात करें बेटा, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, और डिवाइड में तो पावर हो जाएंगे सेपरेट, -4 की पावर 5 माइनस में 8, डेट मीन्स यू विल गेट 4 की पावर -4 की पावर आएगी आपकी -3 आ जाएगी, और उसको लिख सकते हैं 1/में माइनस ये हो जाएगा आपका 1/में -4 की पावर 3 हो जाएगी आपकी। ठीक है, या उसको ऐसे लिख सकते हो -1/4 की पावर 3। ठीक है, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, अगर कंफ्यूजन होती है मुझे कमेंट करके बताएंगे बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी हमें वैल्यूज निकालनी है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पर बता दूँ आपको, देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपको कि 3 की पावर 0 है, तो 0 का मतलब होता है बेटा आंसर 1 आएगा, प्लस में आएगा आपको 4 की पावर -1 का मतलब क्या होगा 1/4 हो गया आपका ये, और ये आएगा मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 मतलब 4 आपका आ गया। तो उसका आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 प्लस में 1/4 होता है आपका 5/4 मल्टीप्लाई में 4 से 4 कैंसर, अंदर आंसर विल बी 5। डन, 5/1 निकल सकते हैं आपको। जैसे बेटा थर्ड पार्ट है, ये भी मैं बता दूं आपको, नेगेटिव पावर का मतलब रेसिप्रोकल, तो आप कहेंगे पहले तो बेटा जाएगा 2 की पावर -2 है ना, 1/2 की पावर -2 है, तो उसका मतलब बन जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस में 4 की पावर 2 हो जाएगा, तो जाएगा 4 प्लस में 9 प्लस में 16, तो ये जाएगा अपन 29। डन, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, ये तो बेटा आपको पता है ओवरऑल जिसकी पावर आपकी 0 होती है वो हमेशा आपको आंसर क्या देगा 1 देगा। ठीक है, बाकी आप सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर दे रखा है 8 की पावर -1, तो पहले आप लिखेंगे बेटा 8 को लिख सकते हैं इस फॉर्म में 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और ओवरऑल पावर दे रखी है हमें -1 5 की पावर 3, नीचे दे रखा आपको बेटा 2 की पावर -4, तो ऊपर तो बेटा ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -3, तो ये होगा -3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। अब बेटा 2 आपको ऊपर भी है 2 नीचे भी, और पावर क्या डिफरेंट है लेकिन बेस सेम है, तो जब डिवाइड में होता है पावर क्या होती है आपकी सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 2 की पावर -3 + 4 × 5 की पावर 3
2 की पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 पावर 3, दैट मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आपका आएगा, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है आपका 125 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करना आएगा 250 इज द आंसर। परफेक्ट, वेरी नाइस। ओके, ऐसे बेटा सेकंड पार्ट भी आप कर लेंगे। ओके, अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना आप। डन। फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा क्या दे रखा है आपको, हाँ 5 की पावर m है डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 है इक्वल्स टू 5 की पावर 5 आंसर आ रहा है। तो आपको पता है बेटा जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या होती है आपको सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि लगेगा 5 की पावर m माइनस में -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 रेज टू पावर m प्लस 3 इक्वल्स टू 5 पावर 5, दैट मीन्स 5। अब देखो बेटा बेस सेम है और पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी नंबर आपस में इक्वल होंगे, यानी कि लिखेंगे हम m प्लस 3 को लिख देंगे इक्वल्स टू 5 के इक्वल, तो m हमारा आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, m की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, आगे सुनो बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में क्या करना है आपको बेटा, इवेल्युएट करना है, इसको भी आप सेम तरीके से करेंगे। इसमें जस्ट करना है क्या, फर्स्ट पार्ट में आपको पावर बेटा नेगेटिव दे रही है, तो पावर नेगेटिव का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपको बेटा, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 हो जाएगी और माइनस में जाएगा 4 की पावर 1 हो जाएगा, और ओवरऑल पावर क्या आपकी माइनस की 1 है। ठीक है, तो अगर इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस की 1 की पावर अगर -1 होती है तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन में -1 लिख सकते हैं, दैट मीन्स आंसर विल बी -1। ठीक है, नेगेटिव पावर का मतलब रेसिप्रोकल होता है। और जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बेटा आपने करना क्या, 5 अपॉन में 8 दे रखा है, तो उसका मतलब लिख सकते हैं इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 8 अपॉन में 5 के बाद 7 की 7 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में इसको भी रेसिप्रोकल बन जाएगा 5 के बाद 4 अपॉन में 8 की पावर 4। अब देखा जाए बेटा दोनों का जो बेस है, यहाँ पर 8 के बाद 7 है, यहाँ पर 8 के बाद 4 है, यहाँ पर 5 के बाद 7, यहाँ पर 5 के बाद क्या 4 है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है ये हो जाएगा आपका 8 की पावर 7 माइनस 4 हो जाएगा, बिकॉज ये बेस सेम है पावर डिफरेंट है, और डिवाइड में तो ये 5 4 की पावर माइनस ये जाएगी 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर -3। ठीक है, तो आंसर हमारा आएगा कितना आएगा, देखो ये बन जाएगा 8 की पावर 3 मतलब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 8 इंटू 8 इंटू 8, और बेटा यहाँ पर क्या 5 की पावर -3 डिवाइड में जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा आपका। तो डेट मीन्स जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 8 इंटू 8 होता है आपका 5 इंटू 12 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है आपका 125 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, वेरी नाइस। कंटिन्यू करें बेटा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करें तो उसको बेटा सिंप्लीफिकेशन करना है, और सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ईजी होता है, बस आपको समझना होता है कि पावर को किस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है उनको। जैसे बेटा यहाँ पर 24 दे रखा है, तो यू कैन राइट 24 5 का लिख सकते हो बेटा, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं हम, और टी की पावर ऑलरेडी आपकी -4 दे रखी है डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर -3, और एक बात बेटा 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 लिख सकते हो, और यहाँ पर आएगा 10 टी की पावर -8। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऊपर हो जाएगा बेटा 5 की पावर 2 हो गया, टी की पावर आपको -4 ही रहेगी, नीचे डिवाइड में आपका आ जाएगा 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई में 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई में टी की पावर -8। देखिए ऊपर होगी बेटा आपके 5 की पावर 2, और यहाँ पर जाएगी बेटा 5 की पावर 3, और यहाँ पर 1 है तो ये होगी 4। ठीक है, 5 की पावर 2 यहाँ पर जाएगा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2, टी की पावर बेटा यहाँ पर ऑलरेडी -8 था, और यहाँ पर क्या था टी की पावर -4 था। देखो बेटा 5 यहाँ पर ही 5 है, और बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो ये लिखिएगा 5 की पावर 2 -4 रहेगा आपका, और यहाँ हो जाएगा बेटा टी की पावर -4, और नीचे जो पावर हो माइनस में, तो ऊपर आके हो जाएगी बेटा प्लस हो जाएगी, है ना, पता नहीं, तो और नीचे आपका 2 रहेगा। तो आंसर आपका आएगा 5 रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाई में टी रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 2। ओके, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी की पावर 4 अपॉन में 2 इंटू 5 की पावर 2 25। डेट मीन्स इसको आप लिख सकते हो टी की पावर 4 अपॉन में 50 इज द आंसर। डन, दैट्स गुड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी नाइस। अब देखिए बच्चे अगला पार्ट, जैसे ये देखिएगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखा जाए तो यहाँ पर 3 की पावर -5 है, 10 की पावर -5 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर -5 लिख दो, 125 हो गया तो उसको लिखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 3 कर दिया हमने इसको। ठीक है, डिवाइड में 5 की पावर -7, और 6 को आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 6 को लिख सकते हैं 3
इंटू 2 की पावर -5। अब सॉल्व कीजिए, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर -5, ठीक है, ये होगा 5 की पावर 3, नीचे डिवाइड में आपका आ रहा है बेटा 5 की पावर -7 आ रहा है, ठीक, और 3 की पावर -5 आ रहा है, और 2 की पावर -5 आ रहा है। 3 की पावर -5 से 3 की पावर 5 -5 कैंसिल हो गया बेटा आपका, 2 की पावर -5 से 2 की पावर 5 माइनस कैंसिल हो गया, आपको 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी क्या बचा आपके पास, देखो ये हो गया 5 की पावर -5, यहाँ पर क्या +3 है, तो आपको पता है जब मल्टीप्लाई तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। नीचे आएगा आपको 5 की पावर -7, यू विल गेट 5 रेज़ टू पावर -2 अपॉन में 5 रेज़ टू पावर -7, तो आंसर आपका आएगा -2 + 7, तो आएगा 5 की पावर 5। दिस इज द फाइनल आंसर। डन, दैट्स गुड। क्लियर कि नहीं? तो ये थी बेटा आपके एक्सरसाइज 10.1, आई थिंक आपको क्लियर होगी है। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बेटा अगला टॉपिक क्या है ना पर कि आपको ना एक्सपोनेंट फॉर्म का यूज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा पर 5 7 6 0 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 आप लगाते जा रहे हो, तो उसको आपने करना क्या होता है, कन्वर्ट करना होता है किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ताकि आपको जो लिखने में ईजी रहे, ठीक है। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पर बता रही है बेटा आपको। ठीक है, देखो मैं आपको पूरा कंक्लूजन करके बताता हूँ कि एक्चुअल में करना है क्या इसमें, आपने इस टॉपिक में करना है क्या। देखो अगर बेटा आपका नंबर कुछ इस तरीके से दे रखा है, सपोज कीजिए मैंने लिखा पर बेटा आपको 1 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से दे रखा है आपको, ठीक है। और आपको बेटा क्या लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो आपको बेटा यहाँ पर लगा, सपोज कि मुझे यहाँ पॉइंट लगाना है, तो मुझे लिखना है 1.256 लिखा मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 के बाद आपने डेसिमल लगाया, तो यानी कि ये जगह पर 10 की पावर आपकी 11 हो जाएगी, और पॉजिटिव 11 होगी, ठीक है। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब डेसिमल को आप राइट हैंड साइड से, मतलब यहाँ से आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे पावर आपकी पॉजिटिव में होगी। अगर आप डेसिमल को, जैसे आप लिखें 0.00000025 दे रखा है, ठीक है, अगर आप डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपकी पावर क्या होगी, नेगेटिव में। कैसे लिखेंगे इसको बेटा, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद क्या, तो ये होगा 10 की पावर -7, डन नोट, ठीक है। तो इसमें बेटा यही एक्सप्लेन कर रखा है उन्होंने एग्जाम्पल्स में, ओके डन, दैट्स गुड। अब सीधा बेटा मुद्दे की बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं 10.2, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज नहीं होने वाली है। जो कैसे, पहली बात तो बेटा आपको बोला है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है बेटा, देखो आपको पता है डेसिमल्स यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसको आगे ले जाना है, तो ऑब्वियसली बात है पावर क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो आप क्या करेंगे, पहले काउंट कीजिए कितने जीरोस है आपके, 1 2 3 4 5 6 7, देख लेना बेटा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी कि उस लिस्ट से बेटा आपका 8.5 इंटू 10 की पावर -12, ओके डन और नॉट। अब यहाँ पर बेटा हमें डेसिमल्स जो है इधर की तरफ लेके जाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये जाएगा आपका 6.02, बाकी आप लगा देंगे पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 10 की पावर जाएगा आपका +15, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म, ये अब इसको यूजुअल फॉर्म लिखना है। यूजुअल फॉर्म पावर की फॉर्म में दे रखा है, और माइनस की पावर देखो बेटा, माइनस है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 0.06 है ना आपका, 1 2 3 4 5 तो रहेगा, छठे यानी कि 302 हो जाएगा, बिकॉज डेसिमल यहाँ था ना आपका, ठीक है। नेगेटिव पावर का मतलब होता है डेसिमल आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको ये दे रखा है, क्या नाम है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपका एग्जाम 5th पार्ट लेते हैं। 5th पार्ट में देखा बेटा, इसको लिखेंगे 5.8 है ना, तो लिखेंगे इसको कैसे, आप डेसिमल हो जाएगा बेटा आपका, एक हट गया, तो यहाँ पे 12 था, यहाँ पे आएगा आपका 11 जीरो लगा देंगे, बस आ गया आंसर, डन, सिंपल सी बात है। अब क्या बेटा, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट्स अपीयरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। आप देखो आपको बता दें, यहाँ पे लिखा 1 के पावर में कितने जीरो है, नीचे 6 जीरो है, तो आप इसको लिखते हैं 1 अपॉन में 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो उसको लिखेंगे 10 की पावर -6 आपका जाएगा, ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा आपको दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, तो उसको लिख सकता है 1.6 इंटू 10 की पावर, क्योंकि नेगेटिव है ना बेटा आपको, ये डेसिमल आपका आगे लगा हुआ है, तो यानी कि पावर नेगेटिव में आएगी, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 10 की पावर -19 कूलम्स आपका आएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया का साइज देखिए इस तरीके से, उसको लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर, ये भी माइनस में है क्योंकि डेसिमल्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 -7 आपका आएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लांट सेल का साइज देखो देखते हैं, तो अगर डेसिमल्स आप यहाँ लेके आएंगे 1.2575 लिखना चाहते हैं, तो उसको लिखेंगे हम 1 2 3 4 1 5, यानी कि 10 की पावर -5 आपका आएगा, ठीक है। पेपर की थिकनेस आपका mm में दे के लिखेंगे, उसको हम 7 इंटू 10 की पावर -2 लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो उसमें बोला गया कि एक इन अ स्टैक वेयर एज अ 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। ओके, आपको बेटा देखिए स्टैक यानी कि जहाँ पर आपने बुक्स रखी हैं, आपके पास 5 बुक्स है जिनकी थिकनेस है 20 mm है, और 5 पेपर की शीट है जिनकी थिकनेस है आपकी 0.016 mm है, तो बताओ टोटल थिकनेस कितनी होगी स्टैक की, तो अभी रहेगा 5 इंटू 20 mm प्लस में 5 इंटू 0.016, तो जब आपको बेटा 100 हो जाएगा, और ये हमारे पास 080 रहेगा आपका, ठीक है। तो बन जाएगा आपका 100.08 mm, ये आपकी टोटल थिकनेस हो जाएगी। ओके बच्चे, तो अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो ना, मुझे बेटा कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।